A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर में एसीबी ने अरावली विहार थाने के एएसआई शंकर लाल शर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि मुकदमे में परिवादी के बेटे का नाम हटाने और राहत देने के बदले 25,000 रुपए मांगे गए थे। शिकायत के सत्यापन के बाद से एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की आगे जांच जारी है। परिवादी हमारे एसीबी हेल्पलाइन 1064 के मार्फत हमारे कार्यालय में उपस्थित आया था और परिवादी और सह परिवादी जो परिवादी का साला है उन्होंने आके हमारे को बताया कि परिवादी ने बताया कि मेरे लड़के के खिलाफ एक मारपीट का मुकदमा अरावली विहार थाने में है, जिसमें आईओ शंकर लाल शर्मा जी हैं, जो उसमें मुकदमे में हमारी मदद करने के लिए और मेरे लड़के के साथ थाने में किसी प्रकार की मारपीट नहीं करने और जो हमारी गाड़ी के कोई नंबर आए हैं वो गाड़ी हमारे छुड़वाने के लिए, इस तरह से उनकी वो मदद करने के लिए और मारपीट नहीं करने के लिए और 10 मिनट में ही मैं फ्री कर दूंगा लड़के को, इस तरह वो मदद करने के नाम से हमारे से 25,000 रुपये मांग रहे हैं। 5,000 रुपये वो आज हमारे घर पे आके लेकर चले गए और अब हम उनको रिश्वत राशि नहीं देना चाह रहे हैं। तो हमने उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर हमने वेरिफिकेशन करवाया। तो वेरिफिकेशन में इन्होंने परिवादी और सह परिवादी से जो वेरिफिकेशन समय बात हुई थी उसमें इन्होंने 10,000 रुपये और ले लिए थे सत्यापन के दौरान और शेष 10,000 रुपये आज लेने के लिए सहमत हुए थे। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4,000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के एडीजे एक अदालत ने वर्ष 2018 में प्राणघातक हमले के मामले में 2 आरोपियों को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले का तीसरा आरोपी अभी फरार है। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाते हुए दोषियों को जेल भेज दिया। आज न्यायालय एडीजे 1 में एक प्रकरण जो 2018 से विचाराधीन था, सरकार बनाम समद खान के नाम से, जो मोर्ची मोहल्ला NEBPS के अंतर्गत आता है, उसमें परिवादी अरशद द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई, जिसमें अभियुक्त समद खान, मंजीत सिंह, अजय सेन इनके द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा गंभीर रूप से मारपीट की गई थी। इसमें पुलिस द्वारा FIR नंबर 265/2018 दर्ज की गई और बाद इन्वेस्टिगेशन माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया था, जो 323, 341, 336, 427, 308/34 IPC में पेश किया गया था। इसमें लंबी ट्रायल के बाद अभियोजन द्वारा प्रकरण की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए समस्त साक्ष्यों को सिद्ध करने के बाद माननीय न्यायालय ने तीनों ही अभियुक्तों को पूर्ण रूप से दोषी पाया और इनके द्वारा परिवादी के भाई इंजर्ड के साथ गंभीर रूप से मारपीट किया जाना पाया। इसके बहुत सारी इंजरीज आई थी। इन सब धाराओं में दोषी पाने के बाद आज न्यायालय ने सभी को कल बहस सुनने के बाद आज न्यायालय ने प्रकरण में अपना अंतिम निर्णय सुनाया है। इसमें सभी धाराओं में दोषी मानते हुए विभिन्न सजाएं देते हुए मूल रूप से 7 वर्ष के कारावास की इनको सजा दी है और 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है, जिनको जिला कारागृह में भेजा गया है।
अलवर के तिजारा फाटक स्थित शिव कॉलोनी में 95 लाख रुपए की लागत से बन रही नाली तीसरी बार क्षतिग्रस्त हो गई है। कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों ने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच तथा जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। देखो, हमारी मांग है नगर निगम द्वारा यहाँ फरवरी 2025 के अंदर वार्ड नंबर 65 के अंदर शिव कॉलोनी में गोपी की चक्की से और ये नाला निर्माण का टेंडर निकाला। उस टेंडर को की जो अवधि दी थी वो 2 माह थी, लेकिन आज 1.5 माह बाद भी वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। पहली दूसरी बात, इस पूरे नाले में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। जिस शेड्यूल में जो शर्तें हैं उन शर्तों का पालन नहीं हुआ है। जो निर्माण सामग्री की गुणवत्ता होनी चाहिए वो गुणवत्ता नहीं है, इसलिए इन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार और इसमें खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है। जो ये नाली 15 दिन में 2 बार ढह गई, इतना घटिया सामग्री है। जिस शेड्यूल में यहाँ जो रेशो है, कंक्रीट की सीमेंट होनी चाहिए और आरसीबी का स्लैब होना चाहिए, उनका कहीं भी कोई पालन नहीं किया। जो जिम्मेदार हैं नगर निगम के आयुक्त, अलवर शहर के विधायक मंत्री, अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री, उन जिम्मेदार लोगों ने आंखों पर भ्रष्टाचार की पट्टी बांध रखी है और वो भ्रष्टाचार की पट्टी में और पैरों में इतना अंध है कि उन्होंने जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, पूरा पैसा भ्रष्टाचार में लुटा दिया है। अकबरपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 26 वर्षीय दिनेश गुर्जर की मौत हो गई है, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल को जयपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। उसका नाम क्या है? दिनेश गुर्जर। कितनी उम्र थी? करीब 30। और कहाँ के निवासी हैं? चांद पहाड़ी। क्या घटना हुई? घटना बताइए। एक्सीडेंट। किसने वाली टक्कर? वो 22 चक्को गाड़ी है बड़ी, पाइपन से भरी हुई है। ये किस पे थे? ये मोटरसाइकिल पे। कितने जने थे? 2। दूसरा कौन है? दूसरा इनका पिताजी। उनके चोट आई है? हाँ, उनको चोट आई, गंभीर हालत है। उनका नाम क्या है? सरजीवन। कहाँ की निवासी थी? चांद पहाड़ी। गाड़ी पकड़ ली क्या पुलिस ने? गाड़ी तो खड़ी है सर, वो छोड़ के भाग गए। ड्राइवर कंडक्टर जो भी थे उसमें वो भाग गए। अकबरपुर। क्या करते थे दिनेश जी? ये तो हम जमींदार आदमी घर पे। आपका नाम क्या है? शिवराम गुर्जर। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में बाइक से गिरकर घायल हुई 19 वर्षीय सिमरन की उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से परिवार में शोक का माहौल है। सिमरन है। सिमरन कितनी उम्र है? मेरा 20 साल 19 साल 19 से अभी कहाँ के निवासी हैं? मीणा पाड़ी के। क्या घटना हुई थी? घटना मोटरसाइकिल से गिर गया। पिताजी चला रहा था, बहन लड़की बैठी थी मोटरसाइकिल। कहाँ पे गिरी? लक्ष्मणगढ़ के पास। मैं मौतपुर। वहाँ पे क्या काम किए थे? मैंने मामा के गए थे। पालाखेड़ा के बिजवाड़ा गांव में निर्माणाधीन मकान में काम करते समय लोहे का पाइप 11 केवी बिजली लाइन से छू गया, जिससे युवक राजेश गंभीर रूप से झुलस गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने बिजली लाइनों के पास सावधानी बरतने की अपील की है। नाम क्या भाई आपका? राजेश। कहाँ के निवासी हो? बिजवाड़ा होगा। क्या काम कर रहे थे? कैसे करंट लगा आपको? कुछ नहीं, घर में काम चल रहा था मिस्त्री का, तो लोहे के उसको साइड में रख रहा था मैं, तो एक साइड से नीचे हो गया, दूसरी साइड से गिर गया। किस में टकरा गया? 11,000। फिर करंट लग गया। कावती करा आपको? माला खड़ा लेके गए तो फिर वहां से आ गए थी अलवर। क्या काम करते हो? हाँ, काम चल रहा है। काम चल रहा है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4,000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414
गढ़तल तिजारा जिले में युवक प्रमोद की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। परिजनों ने प्रेमिका और उसके परिवार पर जहर पिलाने तथा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जल पिलाया गया, जहर पिलाया गया, उसको डरा धमका के गांव में बुला के खुद के में उसके पिताजी ने और उसके लड़के ने को कोई भी है, मेरे को तो इतना मालूम है नहीं, तो उसका मेन पिताजी है। हाँ, लड़के का पिताजी है। मैंने सुना भाई वो लेके डोल रहा बोतल वगैरह कैसे कैसे। क्या वजह रही क्यों पिलाया, कैसे? वो उन दोनों का गहरा संबंध था और हमारा 5 साल से रिलेशन था उनके साथ में, लड़के से। और जो उनका माँ बाप है वो हमारे घरे आए जाए खूब करते हैं। रिश्ते की भी बात हो रही थी, हाँ लोग करेंगे, फिर पता नहीं क्यों बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने। और फिर अब मेरे लड़के को 76 का केस में एक दफा वो कर दिया, फिर समझौता करवा के फिर रिलेक्शन होगा। फिर बानसूर उप जिला अस्पताल में एक चिकित्सक पर ड्यूटी के दौरान मरीज से मारपीट करने का आरोप लगाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। लोगों ने निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज ये मामला है उप जिला चिकित्सालय बानसूर, जिसमें एक डॉक्टर के द्वारा एक पेशेंट को बेरहमी से पीटा गया, लाठी डंडे दिखाकर यहाँ बदमाशी करने की कोशिश की जा रही है। जिसमें आपका क्या नाम है? डॉक्टर साहब का नाम पता नहीं हमें। आप अपना नाम क्या है? हीरालाल गुजर। कहाँ से हो? दीरपुर से। अच्छा, डॉक्टर का सर आप इधर देखिए। अरे सर इधर देखिए। हेलो सर, इधर देखिए। सर सुभाष यादव है। नाम बताओ। नाम बताओ। नाम क्या है आपका? सर आप रखिएगा, नाम तो बता दो। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के बाहर एबीवीपी ने छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ऑनर्स परिणाम जारी करने, नियमित कक्षाएं शुरू कराने, पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध कराने और छात्र हित की समस्याओं का समाधान करने की मांग करते हुए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। हमारा प्रदर्शन करने की मांग ये रहेगी कि जो ऑनर्स वाले विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है अब तक घोषित नहीं किया गया यूनिवर्सिटी द्वारा, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि एग्जाम आने वाले और अब तक आपने पुराने रिजल्ट अब तक घोषित नहीं किए। दूसरा ये रहेगा कि जब बच्चों के फॉर्म भरने में लेट क्यों हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि कॉलेज की तरफ से असाइनमेंट नंबर नहीं चढ़ाए गए। असाइनमेंट नंबर चढ़ाए नहीं गए तो कॉलेज की गलती है, तो बच्चों से एक्स्ट्रा शुल्क क्यों लिया जा रहा है? तो ये हमारा मुख्य रहेगा। और ये रहेगा कि अगर महाविद्यालय में शैक्षिक सुधार अब तक नहीं हो पाए, महाविद्यालय की लाइब्रेरी में नए संस्करण की किताबें अब तक नहीं आ पाई है, बच्चों के अगर बैक लग रही है वो पढ़ नहीं पा रहा है, इसका कारण ना रेगुलर क्लास ना लगना है। तो ये रहेगा, नए प्राचार्य जी आए, इनसे हमारा आग्रह रहेगा और निवेदन भी रहेगा कि जल्द से जल्द सुचारू रूप से कक्षाएं प्रारंभ हो और जो किताबें हैं लाइब्रेरी में वो सभी बच्चों में वितरित की जाए। तो ये हमारी मुख्य मांगे रहेंगी। और जो ये विकास एक्स्ट्रा शुल्क लिया जा रहा है, विलम्ब शुल्क, ये ना लिया जाए, बच्चों को इसमें राहत दी जाए, ये हमारी मुख्य मांगे रहेंगी। लक्ष्मणगढ़ के चिमरावली गौड़ गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी डंडों और टाचियों से खूनी संघर्ष हो गया। घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिश्वत लेते गिरफ्तार एएसआई शंकर लाल को एसीबी ने न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे 28 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी पर कार्रवाई में राहत देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। एसीबी मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। आज हमने एसी साहब को यहाँ एसीबी कोर्ट अलवर में पेश किया है और न्यायालय ने इनको 28/7 तक के लिए जुडिशियल ऑर्डर किए हैं। तो अभी इनको यहाँ जेल पे छोड़ के आएंगे, बाकी अब एफआईआर दर्ज करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, अनुसंधान किया जाएगा। 28 जुलाई। और सर मामला क्या था? ये इनके पास एक मारपीट का कोई प्रकरण दर्ज था, जो हमारा परिवादी पेश हुआ था। उसके लड़के के खिलाफ कोई मुकदमा था। उस लड़के को थाने पे लेके मारपीट नहीं करने और उसकी जमानत तुरंत भरने
और उसको मतलब उसके मुकदमे में मदद करने के एवज में ये कोई अपहरण के मामले में था क्या कुछ? नहीं, वो कोई लड़कों ने कोई अपने कोई एक लड़के को कोई उठाया था और उसको उसके साथ मारपीट की थी, और ये लड़का भी फिर वहाँ पे जहाँ पे मारपीट की थी वहाँ पे चला गया, बताते हैं। इस तरह का सा कोई उनके मारपीट का कोई वो पहले भी सामान्य धाराओं में मुकदमा। परिवादी से पहले भी लिए थे पैसे? हाँ, परिवादी से पहले हमने जब सत्यापन करवाया तब भी 10,000 रुपये लिए थे, और पहले उससे भी पहले सुबह जब ये परिवादी के घर गया था वहाँ मुलजिम की तलाश के हिसाब से, तब भी वहाँ 5,000 रुपये लेके आए थे। तो इन्होंने 15,000 रुपये तो पहले ले लिए थे, 10,000 रुपये नहीं। बानसूर के नारायणपुर रोड स्थित चंद्रांडा बस स्टैंड के पास बाजरी के खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ईश्वर जाट के रूप में हुई है, जो मंगलवार से लापता थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया है और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अलवर में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। महिलाओं का आरोप है कि जिला कलेक्टर से मिलने के लिए 1.5 घंटे इंतजार करने के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। हमारे पहले दिन का ही धरना चल रहा है। यूँ सोच लो कि हम कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आए, हमने सहनशीला मतलब ऐसे कहा कि मैडम हमारा ज्ञापन ले लो, उन्होंने नहीं लिया और पीछे के गेट से चली गई। दूसरे दिन कठुमर चली गई। आज तीसरे दिन हम 11 बजे के आए हुए हैं और मैडम ने हमें नहीं मतलब ज्ञापन नहीं लेने का बोले कि आप 10 आदमी भेज दो, हम बात करते हैं। तो मैंने 5 महिलाओं को प्रतिनिधियों को भेजा कि आप जाओ, देखो मैडम क्या कहती है। तो मैंने कहा अब मैं 12 बजे की गई हुई है और 1:15 बज रहा है अब, और कितनी कड़ाके की धूप पड़ रही है, सारी बहनें यहीं बैठी हैं। तो मैडम तो 20 पहले तो कहा मीटिंग ले रही है, फिर कहा कि 20 ही ले रही है। तो ये थोड़ी है कि महिला धूप में बैठी है, 5 महिला को तुम बुला रहे हो तो 2 मिनट में बात करके बताते ना क्या करना है क्या नहीं करना है। राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ महाराज जी की भव्य रथ यात्रा गुरुवार को शाम चौपड़ बाजार से विधिवत पूजा अर्चना के बाद निकाली जाएगी। गरुड़ रूपी रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ माता जानकी को ब्याहने गंगा बाग पहुंचेंगे। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकलेगी, जहां विभिन्न स्थानों पर आरती और पुष्प वर्षा से स्वागत होगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। वहीं सामाजिक संगठनों ने पेयजल की भी व्यवस्था की है। जी महाराज जी बताएं। जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा राजगढ़ में बड़े धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। रथ यात्रा का चौपट बाजार से प्रारंभ होकर के शहर के प्रमुख मार्गों से प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना होते हुए गंगाबाग पहुंचेगी। यहाँ माता जानकी पक्ष की ओर से ठिकाना गंगाबाग की ओर से विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, कस्बे के शहर के गणमान्य लोगों के साथ में, श्रद्धालु भक्तों के साथ में हम भगवान की अगवानी करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद में भगवान अपने दरबार भवन में विराजमान हो जाएंगे और ये 7 दिवसीय मेला निरंतर चलेगा। उसके बाद में जो बरमाला महोत्सव होगा उस दिन भी ठिकाना गंगाबाग की ओर से स्नेह भोज का आयोजन किया जाएगा। सभी श्रद्धालु भक्त लोग उसमें प्रसाद ग्रहण करेंगे।